चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर एकदम सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है, क्योंकि इससे हर एक कॉम्पिटिशन में सवाल पूछा जाता है। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एमटीएस, जीडी या एससीएचएसएल, तो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनता है। तो बहुत ही ध्यान से देखना, जिस पर कुछ भी नहीं आता ना, वो मैं गारंटी से कहता हूँ यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएगा। बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा और हीरो तक ले जाऊँगा आपको, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, एलसीएम और एचसीएफ। आपने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में 6 क्लास या 7 क्लास में पढ़ा होगा, वही सब कुछ है। केवल आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ एलसीएम और एचसीएफ क्या है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चनों की ओर ले जाऊंगा जैसे जैसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? एलसीएम, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, ये होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक। और एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक या समापवर्त्य भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब बात को समझना कि इसको लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं और इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल क्यों बोलते हैं। दोनों को एक जैसे क्यों नहीं बोला, कि एलसीएम एचसीएम क्यों नहीं बोला, या एचसीएफ या एलसीएफ क्यों नहीं बोला? यहाँ पर देखिए फैक्टर और यहाँ पर मल्टीपल, यहाँ पर थोड़ा अंतर है। फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। अच्छा, और अगर आपसे पूछा जाए मल्टीपल का मतलब बताइए जरा। मल्टीपल का मतलब होता है सर गुणज। तो देखने में दोनों हिंदी में तो सेम लग रहे होंगे, लेकिन इनका मतलब बहुत अलग है। देखिए गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या होता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर 6 व 12, ठीक है? 6 और 12 दो संख्याएं लेते हैं हम। 6 के गुणनखंड बताइए या 6 के गुणज बताइए पहले, है ना? 6 के मल्टीपल क्या होंगे या 6 के गुणज? गुणज का मतलब बोलते हैं हम पहाड़े। भाई मल्टीपल का मतलब जो 6 के मल्टीप्लाई में आ रहे हो, तो जो भी अगर गुणज आता हो तो उसको मतलब पहाड़ा लिख दीजिए। तो 6 का पहाड़ा क्या होता है? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं 12 का गुणज पूछूँ आपसे, 12 के गुणज का मतलब 12 का पहाड़ा लिख दीजिए। तो 12 फिर 24 और उसके बाद क्या आएगा? 12 ते 36, 12 चौक 48, ठीक है? ऐसे ही चलता रहेगा। आप ध्यान से देखना है, अगर मैं आपसे पूछूं 6 और 12 का एचसीएफ क्या होगा या 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, दोनों ही चीज़ यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ निकालने के अलावा देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? मल्टीपल निकाल रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या निकालते हैं? मल्टीपल, ठीक है? तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों में जो सबसे छोटा गुणज है ना, वो अगर दोनों में कॉमन आ रहा है तो वही क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा जो मल्टीपल है, इसका मल्टीपल 12 है और इसका भी मल्टीपल 12 है। ये इन दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, मतलब सबसे छोटा कॉमन आ रहा है। कॉमन आने के लिए तो 24 भी आ रहा है और यहाँ पर भी 24 आ रहा है, लेकिन हमें सबसे छोटा देखना है। सबसे छोटा कौन है? यहाँ पर 12। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका 12 है, ठीक है? हमें क्या देखना है? सबसे छोटा मल्टीपल देखना है। एलसीएम में जो भी सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही उसका एलसीएम होगा। एक और एग्जांपल, जैसे आप लीजिए 6 और 8 ले लीजिए अब की बार, ठीक है? 6 के गुणज लिखिए सबसे पहले। 6 के गुणज क्या होंगे भाई? 6, 12 और 18, 24 और 30 और 36, आगे चलते रहेंगे ऐसे ही। 8 के गुणज कितने होंगे? 8 के गुणज के मतलब 8 का पहाड़ा लिख दो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 30, सॉरी 8 तिया 24, 8 चौक 32 और फिर 40, ठीक है? ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। तो ध्यान से देखना है। अब सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है
तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखिए 6 तो नहीं है इसमें, 12 भी नहीं है, 8 18 भी नहीं है, लेकिन 24 आ रहा है। यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, 24 आ रहा है। ठीक है, आने के लिए तो 48 भी आ सकता है भाई। 48 आएगा नहीं आएगा 6 के पार्ट में, बताओ 6 48, और यहाँ पर 8 के पार्ट में भी क्या आएगा, 48 आएगा। लेकिन ये छोटा नहीं है, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन हो वही उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका बच्चों, 24 हो जाएगा। तो एलसीएम क्लियर हो गया आपको। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब दोनों जो दी गई संख्याओं से कट जाए। ठीक है, या यहाँ पर लिख लीजिए, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वही क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा। भाई 6 और 8 से दोनों से कट रहा है नहीं 24, 6 से भी पूरा विभक्त हो जाएगा और 8 से भी विभक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए वही क्या कहलाता है आपका, एलसीएम कहलाता है। अब देखिए एचसीएफ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो उसमें क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। तो फैक्टर हमने मल्टीपल जान लिया क्या होता है, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा। अब फैक्टर देखो क्या होता है। मैं आपसे कहने लगूँ 24 व 36 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम फैक्टर की बात कर लेते हैं। फैक्टर का हिंदी का मतलब होता है गुणनखंड। यानी अगर मैं आपसे 24 के गुणनखंड पूछूं, 24 के गुणनखंड, 24 के गुणनखंड का मतलब होगा 24 किस किस संख्याओं से कट सकता है, वो संख्याएं आपके गुणनखंड कहलाती हैं। यानी 24 किस से कट सकता है, सबसे पहले 1 से कट जाएगा, फिर 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी, और 6 से भी, और 8 से भी, फिर 12 से भी कट जाएगा, और खुद 24 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 24 के जो गुणनखंड होंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये इनके गुणनखंड हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ 36 के गुणनखंड क्या होंगे, 36 के गुणनखंड यानी वे संख्याएं जो 36 को काट सकती हों। तो कौन कौन काट देगा 36 को, 1 भी काट देगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, और 9 भी, उसके बाद 12, और उसके बाद 18, और उसके बाद खुद 36। अब सबसे हमें क्या देखना है, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, जो इन दोनों में कॉमन आ रहा हो लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर आना हो। देखिए कॉमन आने के लिए तो 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, लेकिन हमें सबसे बड़ा फैक्टर देखना है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। भाई देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर 24 है, क्या इसमें 24 आ रहा है, नहीं है। उससे फिर छोटे की ओर चलो, यहाँ देखिए 12 है, क्या यहाँ पर 12 दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। तो इन दोनों का एचसीएफ ही क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये मतलब होता है एचसीएफ में और एलसीएम में। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, फैक्टर देखते हैं, और एलसीएम में मल्टीपल देखते हैं। एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं यानी सबसे छोटा मल्टीपल, और एचसीएफ में सबसे बड़ा फैक्टर देखते हैं। ठीक है, इसको अगर डेफिनेशन लिखी जाए, जो दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे। इसका मतलब समझिए भाई, दी गई संख्या है मतलब हमें कौन कौन संख्या दी थी, 24 और 36 दी थी। यानी एचसीएफ वह संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर देता है। क्या हमारा एचसीएफ 12, 24 और 36 को पूर्णतः विभक्त कर पा रहा है? भाई 12 से 24 कट जाएगा और 12 से 36 भी कट जाएगा। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर देता है। लेकिन एलसीएम इसका उल्टा है। एलसीएम में क्या होता है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये संख्याओं से काट कर देखना पड़ता है, इसे संख्याओं को काट कर देखना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, कंपटीशन मेथड क्या होता है। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत बचपन से करते आ रहे हैं, इसमें टाइम ऑफ वेस्ट होता है। लेकिन हम आज सिखाएंगे आपको कंपटीशन में आपको जल्द से जल्द एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे एलसीएम फाइंड करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो टू फाइंड एलसीएम, देखिए सबसे पहला मेथड क्या होता है जो आपने सीखा होगा, सबसे पहला मेथड गुणनखंड विधि सीखी होगी आपने।
गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहने लगूं 10 व 15 का लैसे बताइए, ठीक है, 10 व 15 का लैसे ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते थे, इनके दोनों के गुणनखंड कर लेते थे, 10 को भी यहाँ रखा और 15 को एक साथ लेकर फैक्टराइज कर देते थे, है ना, कि 2 से कट गया 5 बार, ये नहीं कट रहा तो इसका एज इट इज लिख देंगे, फिर 5 से कट जाएगा 1 बार, ये कट जाएगा 3 बार, फिर 3 से कट जाएगा ये 1 बार, फिर लिख देते थे क्या, 2 गुना 5 गुना 3 बराबर 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, यानी एलसीएम कितना आ जाता था, फिर 30 आ जाता था। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो परंपराओं से चलता आ रहा है पुराने ज़माने से, लेकिन आज हम ज्ञात करेंगे कंपटीशन मेथड से। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है आपका कंपटीशन मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हो। भाई मान लीजिए तो 10 और 15 बहुत आसान सी संख्याएं हैं, मान लो बहुत बड़ी संख्याएं दे दे आपको, 1024 दे दे और 1020 दे दे, बताओ उनका एलसीएम। तो ऐसी संख्याओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फिर कंपटीशन मेथड का यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या 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 रूल होता है, इन्हीं को लेते हैं। सबसे पहले 10 व 15 का हमें एलसीएम निकालना है, जैसे ठीक है 10 और 15 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या को ही एलसीएम मान लो। पहली बात क्या करनी है, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी आया नहीं एलसीएम, लेकिन हमने मान लिया कि जो सबसे बड़ी संख्या है इन दोनों में उसको ही एलसीएम मान लो। मान लो हमने 15 को मान लिया एलसीएम थोड़ी देर के लिए। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी इन दोनों में बड़ी होगी उसको एलसीएम मान लेना, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि 15 को जो बची हुई संख्याएं हैं उससे काट काट कर देखना है। 15 को यानी कि जो बड़ी संख्या हमने एलसीएम माना, जो बची हुई संख्याएं हैं उससे काट कर देखना है। भाई यहाँ पर देखिए 10 है, 10 और 15 में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आप देखोगे इसके फैक्टर होते हैं 2 पंजे 10, यानी ये 5 से तो पूरा कट जाएगा, 5 से 15 पूरा कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कट सकता, 2 से नहीं कट सकता, तो यहाँ पर 2 की और गुना कर लेंगे। ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लीजिए, उसके बाद जो बची हुई संख्या है उसके फैक्टर करके यानी कि उसके टुकड़े करके काट के देखिए, जिससे कट जाए उसे तो छोड़ दो। भाई 5 से कट गया, इसको छोड़ दो। अब 2 से नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, 2 की गुना कर देंगे। तो 2 की गुना करने पर जो भी वैल्यू आएगी आपकी वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो बताओ इसमें ज़्यादा टाइम लगा या इसमें टाइम लगा, ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा लग गया होगा कि किस में कम टाइम लगता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। भाई मान लीजिए हमें 2, 3, 4, 6, 10 और 15 और 20 इन सब का एलसीएम निकालना है। इतनी बड़ी वैल्यू दे दी, ठीक है। अब क्या करते, फैक्टर वाले मेथड से तो बहुत लंबा चला जाता है ये, लेकिन अब एलसीएम वाले मेथड, इससे कंपटीशन वाले मेथड से देखो। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को क्या मान लो, एलसीएम मान लो। मान लीजिए 20 हमारी क्या है, एलसीएम है थोड़ी देर के लिए। अब सबसे काट काट के देखो, 2 से काट के देखो, क्या 2 से 20 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, इसको हटा दो। क्या 3 से 20 कट जाएगा, नहीं कट सकता कभी भी, तो 3 की और गुना कर देंगे, ठीक है। ये भी हो गया, इसका काम हो गया। अब 4 से देखो 20 को काट के, क्या 4 से 20 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो इसको भी छोड़ दो। अब 6 से 20 को काट कर देखे, अब ये खाली 20 नहीं है, ये हमारा 20 या 60 बन चुका है, ठीक है। तो 6 से 60 कट जाएगा ना, कट जाएगा, ठीक है, तो पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब इसको भी हटा दो थोड़ी देर के लिए। अब देखिए 10 से काट के देखिए 60 को, तो 10 से 1 0 से 1 0 खत्म, तो पूरा पूरा कट जाएगा बिल्कुल। अब 20 या 60 है और ये 15 है, क्या 15 से 60 कट जाएगा, आप कहोगे सर ये भी कट जाएगा, तो आपका एलसीएम क्या बच गया, तो 20 या 60, तो 60 ही आपका क्या है, एलसीएम है। तो बोलो आपको मेथड कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक इसी बात पे लाइक करके शेयर कर दो, ठीक है। तो एलसीएम मेथड आपको निकालने का क्या है, कंपटीशन मेथड से निकालेंगे, बहुत ही आसान मेथड है, सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे इससे। अगर आप इसको फैक्टर वाले मेथड से करके देखना तब भी 60 ही आएगा, लेकिन आप खुद अनुभव करोगे सर बहुत टाइम लग रहा है उसमें, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, दिमाग में काट के आप बता दोगे तुरंत कि सर इसका एलसीएम 60 है। और भी एग्जाम्पल करते हैं, चलो देखिए 6, 12, 18 और 24 और 72, चलो इनका एलसीएम निकालते हैं। 6, 12, 18, 24, 72 का ऐसा बताओ विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर हमें क्या करना है, 6, 12, 18, 24
72 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 72 को एलसीएम मान लीजिए। उसके बाद बची हुई संख्याओं से काट काट कर देखे तो 6 से 72 कट जाएगा, 12 6 72 बिल्कुल कट जाएगा, खत्म हो गया। क्या 12 से 72 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 12 से 6 72। क्या 18 से 72 कट जाएगा, 18 चौक 72 बिल्कुल कट जाएगा। क्या 24 से 72 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 24 से 72 होता है। तो बचा क्या आपका 72, तो 72 ही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो बोलो बात समझ में आई, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपको, इनकी सहायता से हम एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए निम्न का एलसीएम ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है 5 10 18 40। तो आप भी मेरे साथ करते रहिए। तो 5 10 18 40 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो, यानी कि 40 को मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब 5 से काट के देखो, क्या 5 से 40 डिविजिबल है, बिल्कुल है, ये खत्म। क्या 10 से 40 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये खत्म। अब 18 से काट के देखना है 40 को, कैसे काटेंगे। अब 18 में 18 से पूरा तो नहीं कटने का, लेकिन कुछ पार्ट, यानी कि जैसे 2 नम 18 ऐसे 2 दाई 20, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 नम 18। तो ये 2 तो काट देगा 40 को, ठीक है। तो 2 को भूल जाओ, लेकिन 9 नहीं काट सकता, तो 9 को गुना में ले आओ। क्या क्या मैंने 18 के 2 फैक्टर बना लिए, 2 नम 18। अब इसमें भी हर एक को काट के देखो कि 2 से 40 तो कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटने का, तो 9 को उठाकर यहाँ ले आओ। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, और 360 ही क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 20 15 60 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 60 को एलसीएम मान लो। अब हर एक से काट के देखो, 20 से 60 को काट के देखो, 20 से 60 कट गया, 15 चौक के 60 कट गया, तो एलसीएम क्या आ गया आपका, 60 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 12 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लीजिए। तो 10 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्या 12 से कट जाएगा, 12 से पूरा तो नहीं कट सकता, लेकिन कुछ पार्ट इसका काट सकता है। जैसे ये होता है 4 या 12 या 3 चौक 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कहोगे सर 3 चौक 12 क्यों लिखा, 6 दूनी 12 लिखो, बिल्कुल, चलो तुम्हारे भी मान लूँगा भाई। 3 चौक 12 भी हो गए और 6 दूनी 12 भी होता है। अब मैं दोनों तरीके से निकाल कर दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए 4 से तो पूरा पूरा कट गया, 4 से तो कट जाएगा 40, लेकिन 3 से नहीं कट सकता, तो हम क्या करेंगे, 3 की गुना कर लेंगे। तो एलसीएम कितना आना चाहिए हमारे इसके अकॉर्डिंग, 120। एक बच्चा कह रहा है कि मैंने तो सर 6 दूनी 12 लिखा, अब इसको काट के दिखाइयो। चलो अब देखो थोड़ी देर के लिए, 2 से कट गया 40, कितना हो गया, यानी 20 हो गया, 2 तो खत्म हो गया। अब 6 से और काट के देख लो। अब लेकिन 6 में भी पूरा पूरा नहीं कट सकता, तो 6 को फिर से तोड़ लेंगे, किसमें, 2 में और 3 में। क्या 2 से 40 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन 3 से तो नहीं कटने का, तो 3 को और उठा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 120। तो आप चाहो तो 12 के फैक्टर 3 चौक के 12 करो, या 6 दूनी 12, लेकिन ऐसे फैक्टर करो जो एक संख्या पूरी पूरी काट दे इसको, ठीक है। तो 120 इसका एलसीएम है, किसी भी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए 15 20 90 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 90 को एलसीएम मान लो। फिर 15 से काट के देखो, 15 छिक्का 90 कट गया। 20 से काट के देखते हैं, 20 से तो नहीं कट रहा सर, तो 20 से नहीं कट रहा, तो 20 के फैक्टर बना लो, 10 दूनी 20 करके। अब कहोगे कि 10 दूनी 20 क्यों बनाया, 5 चौक 20 भी तो बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे दिख रही है 1 0 इसमें भी 1 0 इसमें भी, तो 10 से आसानी से कट जाएगा। तो 10 से तो ये पूरा खत्म हो गया, कितनी बार, 10 नाम 90। अब देखिए 10 नाम 90, यहाँ पर 9 बचा है। अब आप ये नहीं कहना कि 10 से भी कट गया, अब लेकिन 2 से भी 90 कट जाएगा, ऐसे नहीं देखना। आपको देखना है 10 से कट के कितना बचा, 9 बचा ना। अब 9 देखना है 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। 2 से तो 9 नहीं कट सकता, तो हम क्या करेंगे, 2 की गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 नाम 18 और 1 0 एक्स्ट्रा, यानी 180 इसका एलसीएम होगा। फिर से देखिए ध्यान से, 15 से तो हमारा 90 कट रहा था, लेकिन 20 से नहीं कट रहा है। हमने क्या किया, 20 को 2 फैक्टरों में तोड़ लिया, 10 और 2 में। हमने देखा कि 10 से तो 90 कट गया, कितनी बार, 9 बार। अब ये 9 बचा है, अब 9 को देखना है क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटने का, तो हम क्या करेंगे, 2 की और गुना कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 90 दूनी 180, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 15 72 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 72 को एलसीएम मान लीजिए। तो 18 के काट के देखो, 18 चौक 72 कट गया, लेकिन 15 से नहीं कट रहा सर। अब क्या करें, तो अब इसको तोड़ दो 15 को, किस में, 5 से 15 में, ठीक है। और तो कोई फैक्टर नहीं, 15 के 5 से 15 ही होंगे, 3 पंजे 15 कर लो, इससे ज़्यादा हो। चलो 5 से तो नहीं कट सकता, लेकिन 3 से कट जाएगा, है ना। कितनी बार, 24 से 72, यानी कि 24 बार कट गया, लेकिन अब 5 से 24 नहीं कट सकता, हम क्या करेंगे, 5 की गुना कर लेंगे, तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 1 36। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 360 आ गया।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं विद इन 2 सेकेंड या विद इन 5 सेकेंड। तो एचसीएफ निकालने का भी मैं मेथड बताऊंगा, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे एचसीएफ ज्ञात करना, टू फाइंड एचसीएफ। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं इन कंपटीशन, तो आपको मैं पहले बता देता हूँ आप कैसे निकालते थे एचसीएफ, ठीक है। तो आप निकालते थे पहला तो गुणनखंड विधि से, ये तो दोनों में यूज हो जाता है, एचसीएफ में भी और एलसीएफ में भी, ठीक है। गुणनखंड विधि से निकालते थे। दूसरा आप निकालते थे भाग विधि से, याद आ रहा है कुछ, जिसमें हम लंबी सी भाग करते थे। चलो दोनों बता देता हूँ पहले थोड़ा सा। मान लीजिए मुझे 28, 40 और 70 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, या 42 कर लो ऐसा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 28, 42 और 70 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको गुणनखंड विधि से निकाल के दिखाता हूँ। आप क्या करते थे, 28 के अलग फैक्टर करो, है ना, 42 के अलग फैक्टर करो और 70 के जी अलग फैक्टर करो 2 14 बार, 2 7 बार, फिर 7 से 1 बार, फिर 2 से कटा 21 बार, 3 से गया 7 बार, 7 से गया 1 बार, फिर 2 से गया 35 बार और 5 से गया 7 बार और 7 से गया 1 बार। फिर क्या करते थे, इनके अलग अलग लिखते थे। इसको लिखते थे 2 गुना 2 गुना 7, फिर 42 को लिखा 2 गुना 3 गुना 7, फिर 70 को लिखा 2 गुना 5 गुना 7। उसके बाद देखते थे इन तीनों में कॉमन क्या रहा है, कि सर इसमें तो 2 कॉमन आ गया और इसमें 7 कॉमन आ गया। तो जो हमारा एचसीएफ आएगा ना, तो वो क्या आएगा, इन दोनों की गुना होगी। एक बार इसमें से ले लेंगे और एक बार इसमें से ले लेंगे, तो आंसर जो आएगा हमारा 14 आएगा। इतना लंबा झमेला करने के बाद आप निकाल देते नुनक्शा आंसर की 14 आंसर है इसका, और फिर खुश हो जाते थे यहाँ पर। लेकिन आप मार खा जाओगे अगर आप कंपटीशन में ऐसे निकालने बैठ गए। ये आपका कम से कम 3 से 4 मिनट ले जाएगा, और ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी वैल्यू होती हैं, जैसे 1920, 2140, तो उनका फैक्टर करने में तो और भी महाभारत लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए इसका भी हम क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा। ये तो एक मेथड हो गया गुणनखंड विधि। अच्छा, दूसरा करते थे सर भाग विधि। एक बार इसको भी ध्यान से देख लो कैसे करते थे। भाग विधि में क्या करते थे, हम सबसे पहले किन्हीं भी 2 संख्याओं को आपस में भाग लगाते थे। तो 28 को और 42 को ले लो, तो 28 को ले लिया और 42 को ले लिया। उसके बाद भाग लगाया कि 28 से कटा 1 बार, 28 का पहाड़ा चलाया, कितना बच गया 4, और 3 में से 2 गया, बचेगा 1। उसके बाद फिर से 28 को उतार लेते थे, तो कितनी बार गया, 14 दूनी 28, यानी पूरा यहाँ से तो कट गया। अब जो यहाँ पर आया तुम्हारा भाजक, उसी भाजक से जो बची हुई संख्या है यानी 70 है, इसको फिर से भाग लगाते थे और फिर चेक करते थे। अगर इसने पूरा काट दिया तो एचसीएफ यही हो जाएगा, अब अदरवाइज फिर नीचे तक ले जाएंगे। 14 पंजे 70, तो कितना आ गया, पूरा ख़त्म। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 14। तो दोनों मेथड हैं। एचसीएफ देखो यहाँ भी 14 आया और यहाँ भी 14 आया, तो ये भी आप यूज करते थे और ये भी। लेकिन अब हम यहाँ पर ना तो इसका यूज करेंगे ना ही इसका यूज करेंगे, हम करेंगे कंपटीशन मेथड। अब कंपटीशन मेथड क्या है उसको देख लो थोड़ी देर में। तीसरा क्या है सर, कंपटीशन मेथड। ये इसको शॉर्ट मेथड कह दो या ट्रिक बोल दो, जो भी आपकी मर्जी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, यही हैं 28 और 42 हैं, वह 70 है, ठीक है। ये 3 संख्याएं हैं, इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब ध्यान से देखना, 3 संख्याएं हो चाहे 2 संख्याएं हो, आपको उनका डिफरेंस देखना है जो बिल्कुल पास पास संख्याएं हैं। आपको उन 2 संख्याओं का डिफरेंस देखना है जो बिल्कुल पास पास हो। देखिए यहाँ पर 28 है और 42 है, ये इनका डिफरेंस हो जाएगा 14, और यहाँ पर 70 है और यहाँ पर 42 है, तो इनका ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। हमें केवल पास पास वाली संख्याएं लेनी है। तो पास पास कौन है, 28 और 42 है, तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए। इन दोनों को क्या ले लीजिए, अंतर कितना आएगा, आप कहोगे सर 14 आएगा। आ गया 14। अब इस 14 से तीनों संख्याओं को काट काट कर देखो, अगर ये पूरी पूरी काट दें तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगर नहीं काटे तो उसका अगर मेथड ही बताऊंगा। यहाँ पर पहले इसको देख लीजिए भाई, 14 से इसको काट के देखो, 14 दूनी 28 पूरा काट दिया, अब 14 तिया 42 पूरा काट दिया, अब 14 पंजे 70 पूरा काट दिया, तो एचसीएफ आपका यही है, ठीक है।
तो बताओ इसमें ज़्यादा टाइम लगा या इन दो मेथड में ज़्यादा टाइम लगा? आप कहोगे सर इन दो मेथडों में ज़्यादा टाइम लगा। तो ये है आपका कंपटीशन मेथड, इसे आप 2 सेकंड या 3 सेकंड में निकाल सकते हो। और भी एग्जाम्पल ले लो। चलो मान लो कभी कभी ये पूरा ना काट पाए, जैसे यहाँ तो पूरा काट दिया एकदम आंसर आ गया, कभी कभी ये पूरा ना काट पाए तो कैसे करेंगे? देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 12 और यहाँ पर लिख देता हूँ 25 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 90। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है मुझे, सॉरी एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले वे दो संख्याएं लीजिए जो आपस में क्या हो, पास पास हो। तो 12 और 25 बिल्कुल पास हैं अपेक्षाकृत इसके, तो हम क्या लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 12 और 25 का डिफरेंस कितना होता है? 12 और 25 का डिफरेंस होता है सर 13। ठीक है, 12 और 25 का डिफरेंस होता है 13। अब देखिए 13 से काट के देखो तीनों संख्याओं को, क्या 13 से 12 कट जाएगा? कभी भी नहीं कटा है। ठीक है, अगर ये नहीं कटेगा तो इसके फैक्टर करो। ठीक है, उसके बाद फैक्टर करते हैं। भाई 13 के फैक्टर कितने होते हैं? 1 तिया 13, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। 1 तिया 13 ही तो होते हैं 13 के फैक्टर। लेकिन अब 13 से तो कट रही ना, लेकिन क्या बचा? अब 1 बचा, तो 1 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो कभी कभी हमारा एचसीएफ 1 भी होता है जब इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। आप चाहे इनका फैक्टर करके देखना, इनके गुणनखंड में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तब आप कहोगे सर इसका एचसीएफ 1 है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो 6 या 16, 12 और 25, ये 25 ना लेकर 30 ले लो। ठीक है, 16, 12 और 30 ले लेते हैं, इनका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, जो संख्याएं पास पास हो उनका डिफरेंस लिख लो। 2 संख्याएं ले लो कोई भी पास पास वाली, 12 और 16 मुझे नज़दीक दिख रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस ले लूंगा। तो कितना आ जाएगा? 4 डिफरेंस आ जाएगा। अब इस 4 से सबको काट कर देखो, क्या 4 से 16 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्या 4 से 12 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। क्या 4 से 30 कट जाएगा? आप कहोगे नहीं कट सकता, 4 सत्ते 28 के बाद 32 आता है, ये कटने का नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 के फैक्टर कर दो। 4 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुना 2। 4 के फैक्टर यही तो बनते हैं, 2 गुना 2। अब इस 2 से तो कट जाएगा, कितनी बार? 15 बार। ठीक है, इस 2 से क्या हो जाएगा? 15 बार कट जाएगा। अब इस 2 से 16 भी कट गया, 12 भी कट गया और 30 भी कट गया, तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा 2। ठीक है, अब आप कहोगे सर इस 2 का क्या करें? इस 2 को छोड़ दो, जिससे हमारा कट जाता है उसी को हम एचसीएफ मान लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ तक नोट करो पहले। अब देखिए बच्चों, हमने जो अब मेथड सीखा है इसको इन क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 110 व 1980 का हमें क्या करना है? में से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो 2 ही संख्याएं हैं, अब अंतर किन का देखें? इन्हीं के देख लो। अगर 3 संख्याएं हो तब 2 संख्याएं ऐसी चुननी है जो आप बिल्कुल पास पास हो। यहाँ पर जब 2 संख्याएं हो तो डायरेक्ट इनका अंतर देख लेना है। ठीक है, तो 2 संख्याएं, इनका अंतर देखो कितना आ जाएगा। आप कहोगे 1980 और 110 का डिफरेंस, भाई 0 और 8 में से 1 गया 7 और 19 में से 1 गया 18। अब 1870 तो इसको काट नहीं सकता, तब क्या करना है, जब 2 ही संख्याएं हों तो इसी से भाग करके देख लो। जब 2 संख्याएं हो आपको क्या करना है, 110 से ही इसको भाग करके देख लो। तो 110 से तो कितनी बार कट जाएगा भाई? 1 0 से 0, अब 11 कम 11 और 11 8 88 पूरा कट जाएगा। तो 110 से इसको क्या करना है, 1980 को भाग करना है। 110 एकम 110, तो कितना बचेगा? 8 और 9 में से 1 गया 8 0, तो 11 8 88, तो पूरा खत्म। तो आपका एलसीएम यही आ जाएगा, एचसीएफ सॉरी। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 110 ही। ठीक है, तो जब आपको केवल 2 संख्याएं दें तब आपको डायरेक्ट भाग कर लेना है, ये आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब 3 संख्याएं हैं अब की बार 105, 335 व 465, इनमें क्या करेंगे? सबसे पहले वही काम कि सबसे पहले क्या करें सर, 2 संख्याएं चुनिए जो आपस में करीब करीब हो। भाई देखिए 105 से 200 ज़्यादा है, ये करीब करीब लग रही है मुझे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 5 में से 5 गए 0 और 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 3 गया 1। अब 130 से काट कर देखो, भाई 130 तो इससे बड़ी है तो कट नहीं सकता। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लो। इसके फैक्टर कैसे बनाओगे? 2 गुना 65, भाई 2 गुना 65 भी होंगे ना। अब देखिए 2 से तो नहीं कट सकता, ये कोई भी संख्या नहीं कट सकती 2 से, तो हम 2 को तो छोड़ देंगे। अब हम किसे देखेंगे? 65 को देखेंगे। क्या 65 काट देगा 105 को? ध्यान से देखो, क्या 65 काट देगा? नहीं काट सकता, तो अब 65 को भी तोड़ लो।
65 को किस में तोड़ लेंगे, 13 पंजे 65 में, ठीक है। अब 13 से देखो पहले सबसे बड़े से, क्या 13 से कट जाएगा, नहीं कट सकता, तो हम क्या करेंगे, अब 5 से लेंगे, तो 5 से कट जाएगा 105, बिल्कुल कट जाएगा, 5 से 335 भी कट जाएगा, 5 से 465 भी कट जाएगा, तो आपका जो HCF होगा वो आएगा आपका 5। ध्यान से देखो, एक बार और समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले इन दो संख्याओं का डिफरेंस लिया, कितना आया 130। अब जब भाजक बड़ा हो भाज्य से तो हम काट नहीं सकते उसको, तब क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर बना लिए, एक 2 और एक 65। अब देखिए 2 से किसी भी संख्या को नहीं काट सकता, तो हम 2 को भी छोड़ देंगे। अब 65 से 105 नहीं काट सकता पूरा, हम क्या करेंगे, 65 के भी 2 फैक्टर बना लेंगे, 5 और 13। अब 13 से भी नहीं कट सकता, तो हम क्या करेंगे, 5 से देखेंगे काट के, तो 5 से तीनों संख्या ही कट गई, तो इसका मतलब HCF हमारा 5 ही है। नेक्स्ट देखिए 222, 642 और 1062, इसका HCF निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 400 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 400 का डिफरेंस है, तो कहीं भी ले सकते हो आप, यहाँ ले लो। तो 2 में से 2 गए 0 और 4 में से 2 गए 2 और 6 में से 2 गए 4, तो 420 है। अब 420 बड़ी वैल्यू आ गई इससे, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, किसमें भाई, 2 संख्याओं में तोड़ लो इसको, 2 गुना 210 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना 210 हो गया। अब 210 से कट नहीं सकता ये, हम क्या करेंगे, इसको और संख्याओं में तोड़ लेंगे। 210 को किस में तोड़ो 7 गुना 30 में। एक सेकंड, सबसे पहले क्या किया हमने, इन दोनों का डिफरेंस निकाला। अब 420 बड़ी संख्या है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखो जो सबको काट दे। भाई यहाँ ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी और ये भी 2 से कट जाएगी, तो एक बार को हम क्या करेंगे, 2 गुना 210 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से तो सारी कट जाएंगी, तो अभी इसको होल्ड करके रखिए। क्या अगर एक और फैक्टर ऐसा देखते हैं किस इससे कट जाए, तो वो उसे भी ऐड कर लेंगे इसमें। तो 210 है इसमें, 210 किस से मिलके बना है, आपका कहोगे 7 गुना 7 से 21 यानी 7 गुना 30 से, या कह दो 7 गुना 2 गुना 15, इससे मिलकर बना है आपका 210। तो 7 से काट के देखो, सबसे पहले 7 से 21, एक बचेगा, 7 से तो नहीं कट सकती, तो इसको भूल जाओ। अब 2 से काट के देखना है, 2 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। आप क्या करो, 15, 5 से तो कभी कट नहीं सकती, ठीक है, और ना ही 3 से कट सकती, क्यों, 3 से एक बार को ये तो कट जाएगी, लेकिन 6 4 10 2 12 ये भी कट जाएगी, 4 और 2 6 8 और 1 9 ये भी कट जाएगी। तो इसका मतलब इसमें 3 भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो ये 2 और 3 दोनों से कट रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 को और 2 को गुना कर देंगे, तो HCF कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। एक बार और ध्यान से समझो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमने क्या किया, 420 को लिखा, मतलब इनका डिफरेंस लिखा, उसके बाद हमने इनके फैक्टर ऐसे करे जो छोटा हो, भाई 2 अलग लिख दिया और 210 अलग लिख दिया। अब 210 को भी देखा, ये किस से मिलकर बना है, 7 2 15 से मिलकर बना है, 15 भी किससे मिलकर बना है, 5 और 3 से। अब इनमें देखना है ये किस को काट सकता है, भाई 2 से तो कट जाएगा सारी वैल्यू, तो हमने 2 को भी ले लिया। 7 से नहीं कट सकता, तो 7 को भूल जाओ, ठीक है। अब 2 को हमने ले लिया एक बार, तो 2 को छोड़ देंगे। अब देखिए 5 से कोई भी वैल्यू नहीं कट सकती, तो इसको भी नहीं लेंगे। 3 से देखते हैं, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा, तो ये 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है, तो इसका मतलब HCF इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 120 और 450 का HCF बताइए। तो 120 से डायरेक्ट इसको भाग करके देख लेंगे, तो कितना जाएगा, 120 से 450, तो 120 दूनी चल जाएगा, 12 दूनी 24, या तिया चला लीजिए, 12 तिया 36, तो कितना बच गया 0, 15 में से 6 गए 9, और फिर 120 को उतार लीजिए, 90 कम 90 बचेंगे आपके 30, और फिर 90 को उतार लीजिए, 30 के 90, तो आपका जो HCF आ जाएगा वो 30 आ जाएगा, ठीक है। आपका जो HCF आ जाएगा 30 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। ये कुछ क्वेश्चन है, आपको खुद प्रैक्टिस कर लेनी है इनकी, ठीक है। इनका सबका LCM निकालना है और इधर HCF निकालना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।